उसके 25 और 26 आयत को पढ़ना चाहूंगा मैं आपके लिए। जिन वर्षों की उपज को दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली और कुतरने वाली टिड्डियों ने अर्थात मेरे भेजे हुए बड़े दल ने खा लिया था, उनकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। तब तुम्हारे पास बहुतायत से खाने को रहेगा और तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य किया है। तब मेरे लोग कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर कहता है कि वो रिस्टोर करेगा। जो परमेश्वर के लोगों ने खोया है, उनके अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानने के कारण, परमेश्वर के वाचा का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण परमेश्वर के लोगों को बहुत सारी हानि उठानी पड़ी और वे बहुत सारे हानियों को उठाकर अब एक ऐसी परिस्थिति में है और परमेश्वर उनसे वायदा करता है कि God will restore to them what all they have lost। परमेश्वर उनसे कहता है कि जो कुछ उन्होंने खो दिया है वे उसे पुनः स्थापित करेगा, उन्हें वापस वो दे देगा। परमेश्वर आपके जीवन में हो सकता है आपने खोया होगा, हो सकता है आपके जीवन में आपका धन खोया होगा, हो सकता है आपने जीवन में कुछ और चीजें खोई होंगी, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो रिस्टोर कर सकता है। आप कहेंगे क्या प्रभु आप रिस्टोर कर सकते हैं मेरे जीवन को? हो सकता है आपके जीवन में उथल पुथल हो गया है, हो सकता है आपने जीवन में आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या करें। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो अतीत आपको बार बार परेशान करता है और आपको लगता है कि कल मेरा नुकसान हो गया था, कल मेरे साथ ऐसा हो गया था, कल मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन में पुनः कार्य करेगा, और परमेश्वर जब कार्य करेगा तो वो क्या करेगा? लिखा है वो बहुतायत से, वो कहता है, परमेश्वर कहता है जो टिड्डियों ने खाया है, 4 प्रकार की टिड्डियों के बारे में लिखा है। दल वाली, रेंगने वाली, उजाड़ने वाली, उतरने वाली टिड्डियों ने बोला जो खाया है, नुकसान पहुंचाया है, उसे परमेश्वर फिर से वापस लौटाएगा, फिर से वापस उन्हें भर देगा और कहता है कि तुम्हारे पास खाने को रहेगा, तुम तृप्त होगे और तुम क्या करोगे? परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे कि तुम्हारे बीच में उसने अद्भुत कार्य किए हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो हमने खोया है, हो सकता है आपने अच्छे हेल्थ खोई होगी, हो सकता है आपके जीवन में आपने कुछ और खोया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो पुनः आपको वापस उसे दे सकता है। मुझे नहीं पता आपने क्या खोया है जीवन में। आप अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब नबी के बारे में, अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने अपने बेटों को खो दिया, अपनी बेटियों को खो दिया, धन संपत्ति खो दी, अच्छी हेल्थ उसने खो दी, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद वो परमेश्वर के साथ लिपटा रहा। और बाइबल बताती है उसके आखिरी अध्याय में, जब आप अय्यूब की किताब उसका आखिरी अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आखिरी अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उसके 12 आयत में, आखिरी अध्याय 42 अध्याय उसकी 12 आयत, यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को पहले दिनों से अधिक आशीषित किया। जो उसने खोया था परमेश्वर ने उसे वापस लौटाया। परमेश्वर ने जो कुछ उसने खोया था, बेटे बेटियां, धन संपत्ति, सम्मान, ये सब प्रभु ने उसको वापस लौटाया। परमेश्वर आज आपसे भी कहता है जो आपने खोया है, अतीत में आपने क्या खोया है, हो सकता है अच्छा हेल्थ, धन संपत्ति, या हो सकता है कुछ और चीजें आपके अपने जीवन में खो दी हो सकता है माँ बाप, हो सकता है भाई बहन, हो सकता है रिश्ते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन में रिस्टोर कर सकता है। अय्यूब के जीवन में काम करने वाला परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, वो आपके जीवन में कार्य कर सकता है। He can restore my life, He can restore your life, He has restored my life and
ही कैन रिस्टोर योर लाइफ। वो आपके जीवन को भी पुनः सुधार सकता है, उसे बना सकता है। केवल इतना है, प्रभु पर विश्वास कर कि परमेश्वर आप मेरे जीवन को बनाए। प्रभु आपके जीवन को बनाएगा, आपको जो कुछ आपने खोया है उसे पुनः आपको देगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।